यूएमएल में आज हम स्ट्रक्चरल डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिस्टम का स्टैटिक व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा ये ओवरऑल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको पोर्ट्रे करती हैं और शो करती हैं सेवरल ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम। तो आज की हम वीडियो में डिफरेंट डायग्राम यानी क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम जो कि तीनों हमारे पास स्ट्रक्चरल डायग्राम है, इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट यूएमएल डायग्राम है और वाइडली यूज्ड होती है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बैकबोन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम की, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि ये डायग्राम डिस्क्राइब करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है उसको स्टैटिक वे में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके रिलेशनशिप का जो है वो यहाँ मतलब ये है कि रिलेशनशिप डिफरेंट ऑब्जेक्ट में या तो एसोसिएटिव होगा, इनहेरिटेंस होगा या एग्रीगेशन होगा। इसके अलावा भी कई टाइप है रिलेशनशिप की, बट क्लास डायग्राम फोकस करती है एसोसिएटिव रिलेशनशिप। एसोसिएशन से मुराद हमारी ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टांसेस ऑफ टाइप्स। फॉर एग्जांपल अ पर्सन वर्क्स फॉर अ कंपनी, यानी एक जो पर्सन है वो इंस्टांसेस है और वह कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, या एक कंपनी के जो है वो डिफरेंट ऑफिसेज हैं, तो उनके दरमियान जो लिंक है वो एसोसिएटिव नेचर का होगा और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इस सिंपल एरो सिंबल से करेंगे। नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के लिए हम जो है वो ये लिंक या सिंबल यूज करेंगे। इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप सेम वैसा ही है जो आपने डेटाबेस में ईआर डायग्राम में हमने जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें एक जनरलाइज क्लास होती है और फिर और मोर स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड क्लास होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमल कहूँ तो एनिमल जो है वो एक जनरलाइज क्लास है और लाइन जो है वो एक उसी क्लास की जो है वो स्पेशलाइज्ड मैंने कर दिया उसी क्लास में से किसी इंस्टेंस को। अब हम थर्ड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वो है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का जो रिलेशनशिप है वो तब होगा जब एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे क्लास की एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी को ऑन करे, तब हम कहेंगे कि इनके दरमियान एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास डायग्राम में हमारा फोकस दो चीजों पर होगा। एक तो हमने ओवरऑल सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और सेकंड उनमें रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है। क्लास डायग्राम को जो हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, उसमें एक रेक्टेंगल होगी, ठीक है, और उसका लेबल होगा क्लास नेम, यानी क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स को फाइंड किया यानी क्लासेस को हमने फाइंड आउट किया। बेसिकली जो क्लास डायग्राम है वो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसमें कंसेप्ट भी सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला है, जिसमें हमारे पास हम क्लासेस डिफाइन करते हैं। हर क्लासेस के जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, देन उनके मेथड्स होते हैं यानी फंक्शनैलिटी या फंक्शंस होते हैं। तो सिमिलरली क्लास डायग्राम भी ऐसे ही है कि सबसे पहले हम क्लास को एक स्पेसिफिक नेम देंगे जो कि उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। फिर हम उसके क्लास की एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे और क्लास के फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। अभी तक हमने क्लास डायग्राम के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, उसका स्ट्रक्चर के क्या क्या चीजें उसमें रिक्वायर्ड है उसको हमने डिस्कस किया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डर सिस्टम ऑफ एन एप्लीकेशन, एक ऐसे ऑर्डर सिस्टम की एप्लीकेशन है जिसकी हमने ये क्लास डायग्राम बनाई है। तो आप देखिए कि ये आपके पास हमने सबसे पहले जो है वो क्लासेस को डिफाइन किया है। कस्टमर एक क्लास है, ऑर्डर एक क्लास है, ठीक है, और इनके दरमियान एसोसिएटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी वन कस्टमर जो है वो मनी ऑर्डर कर सकता है, वन टू ये एन जो है वो रिलेशनशिप को जो शो कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें कस्टमर को फिर हमने कॉर्पोरेट कस्टमर और पर्सनल कस्टमर में किया है, यानी उसकी सब क्लासेस डिफाइन की हैं।
तो ये क्या है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ये इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है कि ये हमारे पास सुपर क्लास है और उसकी ये सब क्लासेस है। इसी तरह एक और क्लास हमने ऑर्डर लाइन ली है जिसका एसोसिएटिव रिलेशनशिप है ऑर्डर के साथ, और जो रिलेशनशिप सैम्पल्स हमने अभी स्टडी किए थे उनको हमने यूटिलाइज किया, लाइक इनहेरिटेंस के लिए हमने यूज किया, एसोसिएटिव रिलेशनशिप के लिए। तो ओवरऑल आपने देखा कि हमने अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की क्लास डायग्राम किस तरह से बनाई। जस्ट हमने क्लासेस को आइडेंटिफाई किया, उनके एट्रीब्यूट्स को और फंक्शन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए, ऑर्डर जो है वो एक क्लास है, देन उसके अंदर डेट रिसीव्ड एंड इज प्रीपेड, नंबर, प्राइस, ये उसके एट्रीब्यूट है। डिस्पैच एंड क्लोज उसके फंक्शंस है। तो इस तरह से क्लास डायग्राम ड्रा होती है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम बेसिकली क्या करती है, रिप्रेजेंट हाउ द फिजिकल कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। कंपोनेंट को पहले समझे, व्हाट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट ये होता है कि एक कंप्लीट मॉड्यूल जिसकी सेपरेट फंक्शनैलिटी है बट वो दूसरे अदर मॉड्यूल्स के साथ भी लिंक होता है। सो कंपोनेंट आपका फिजिकल भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट भी हो सकता है, यानी एक जो है वो सेम फंक्शनैलिटी वाले मॉड्यूल को हम एक कंपोनेंट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। कंपोनेंट डायग्राम क्यों ड्रा की जाती है, क्योंकि ये डिपिक्ट करती है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर सिस्टम एलिमेंट्स एंड हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग इफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कवर्ड बाय प्लान डेवलपमेंट। यानी हमने क्या किया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या हमारी तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हमने गैदर की हैं वो फुलफिल हो रही हैं, जो यहाँ रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। तो अब हम इसके जो बेसिक कंपोनेंट, सबसे पहला तो इसमें कंपोनेंट का नेम, यानी जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसको हमें एक स्पेसिफिक नेम देना होता है। तो कंपोनेंट को हम रेक्टेंगल में शो करते हैं, समटाइम रेक्टेंगल के साथ यहाँ पर एक यू आइकॉन भी होता है या अकेला आइकॉन होता है या नेम होता है। इस तरह से हम जो है वो एक कंपोनेंट ड्रा करते हैं। सेकेंड एलिमेंट इसका होता है इंटरफेस। तो इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरफेस जो है वो दो टाइप के हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रोवाइडेड इंटरफेस होता है, जिसको ये लॉलीपॉप सैंपल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आपको बेसिकली क्या बता रही हूँ, सैंपल्स बता रही हूँ जो कि हम जब कंपोनेंट डायग्राम ड्रा करेंगे उसमें यूज होंगे। देन आपको फिर पता चलेगा कि यहाँ किस चीज के रिलेशनशिप को ये शो कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इंटरफेस है, जिसको हम एक लाइन और कर्व से शो करते हैं। इसके अलावा समटाइम्स कंपोनेंट डायग्राम में एक तीसरा एलिमेंट होता है पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक रेक्टेंगल के साथ यूं बॉक्स टाइप साइन होता है जो कि एक्सपोज करता है हमारे पास, यानी हमें हेल्प आउट करता है कि हमारे रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइडेड इंटरफेसेस कौन कौन से हैं हमारे जो डिजायर्ड कंपोनेंट है उसमें। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कंपोनेंट डायग्राम की फॉर ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। अब देखें, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, एक प्रोडक्ट कंपोनेंट है, एक कस्टमर कंपोनेंट है, एक ऑर्डर कंपोनेंट है एंड अकाउंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, सम टाइम जो हमारे पास कंपोनेंट होता है उसमें एक आइकॉन शो हो रहा होता है, या आप सिंपल उसका नेम से भी हम कंपोनेंट को शो करते हैं। अब देखें, कस्टमर जो है हमारा, कस्टमर डिटेल जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोवाइडेड इंटरफेस है। कस्टमर डिटेल प्रोवाइडेड है और ऑर्डर का जो है इसके साथ रिलेशनशिप वो क्या है, रिक्वायर्ड। या इसको हम अदर वे में समझे कि अगर आपने ऑर्डर रिक्वायर है तो आपको कस्टमर डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट प्रोवाइडेड है, ऑर्डर रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट तो रिक्वायर्ड है। इसी तरह अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड होंगी, पेमेंट यानी अगर आपने ऑर्डर को रिक्वायर करना यानी पेमेंट जो है वो आपकी रिक्वायर है, उसके लिए अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड है। तो इस तरह देखिए आप कि प्रोडक्ट एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट की अलग फंक्शनैलिटी होगी, इसकी इंस्टांसेस होंगे, डिफरेंट ओवरऑल इसका होगा। कस्टमर एक हमारे पास जो है वो
सेपरेट कंपोनेंट है, कस्टमर की में भी डिटेल हो, आईडी एंड डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्डर की एक सेपरेट कैटेगरी और अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपके पास अलग होगी। बेसिकली 4 हमारे पास ये कंपोनेंट है जो कि सेपरेटली इंडिपेंडेंट उनकी फंक्शनैलिटी है, बट वो क्या करी है, उनका आपस में हमने स्ट्रक्चरल व्यू देखना है, यानी प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर का, जो कि यहाँ मैंने एग्जांपल दी हुई है। तो सिंपली कंपोनेंट डायग्राम क्या करती है, स्टैटिक व्यू प्रेजेंट करती है। अब यहाँ तो हमने जो है वो ओवरऑल सिस्टम का कंपोनेंट डायग्राम ड्रा किया है। हम सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स की भी कंपोनेंट जो है वो पिक्चर ड्रा कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट फाइल्स आपस में किस तरह से उनका रिलेशनशिप है, यानी क्योंकि हम कंपोनेंट की अगर सॉफ्टवेयर में उसकी कोडिंग में बात करें तो उसकी कोडिंग की भी जो डिफरेंट फाइल होगी, ठीक है, उनका आपस में रिलेशनशिप, उसको भी हम कंपोनेंट फाइल से ड्रा कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम अगर आप देखें तो जब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सारी डायग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बट अभी हमने जब फर्स्ट में डिस्कस की थी क्लास डायग्राम, तो अब हम डिस्कस करें ऑब्जेक्ट डायग्राम। डिफरेंट पीपल जो है वो इनके अंदर डिफरेंस को विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो लेट्स सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डायग्राम। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या है। ऑब्जेक्ट डायग्राम शोज हाउ ऑब्जेक्ट instances in your system are interacting with each other. So this point is very much important कि ये ऑब्जेक्ट डायग्राम जो है वो हमें इंस्टांसेस के बारे में बताती है, जबकि क्लास डायग्राम में हमने ओवरऑल क्लास को डिस्कस किया था। अब इसमें डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टीचर एक क्लास है, ठीक है, टीचर के क्लास के अंदर काफी सारे टीचर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर का नाम अहमद है, अली है, ठीक है, आशा है, इस तरह डिफरेंट टीचर्स हैं। तो जो उसके क्लास के अंदर डिफरेंट टीचर्स हैं वो इंस्टांसेस हैं। क्लास डायग्राम ओवरऑल क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है, बट ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या कर रही है, बिटवीन इंस्टांसेस जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। इन सिंपल हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट के बिहेवियर को शो करती है, यानी रिप्रेजेंट स्पेसिफिक इंस्टांसेस ऑफ क्लासेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम एट अ पॉइंट। ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इसके स्पेसिफिकेशन क्या होगा, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है इसका ऑब्जेक्ट नेम स्पेसिफाई करना है, उसके साथ ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट। अब क्लास में इसमें ये डिफरेंस है कि वहाँ हम साथ में उसका मेथड्स भी ऐड करते हैं, यहाँ सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की बात की है। क्यों की है, क्योंकि हमने क्लास को ऑलरेडी डिस्कस किया, डिफाइन कर लिया इन क्लास डायग्राम। अब हम क्लास के इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टेंस में और क्लास में डिफरेंस सिर्फ डाटा वैल्यूज का होता है, बाकी फंक्शनैलिटी सेम होती है। इसका क्या मतलब है, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो रिलेशनशिप के लिए जो लिंक्स यूज करते हैं वो भी सेम है। तो अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम वर्सेस क्लास डायग्राम। ये हमारे पास क्लास डायग्राम है जो कि हमने अभी क्लास डायग्राम जब डिस्कस की थी तब उसमें हमने ये ड्रॉ की थी। तो इसी में अगर हम ऑब्जेक्ट डायग्राम देखें तो फॉर एग्जांपल देखें, कस्टमर था एक ऑब्जेक्ट और उसके कस्टमर जो थी वो एक हमारी क्लास थी, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यानी डिफरेंट कस्टमर्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, उनका नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी एट्रीब्यूट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फंक्शन सबका क्या है, डिस्पैच और क्लोज। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम यानी क्लासेस की इंस्टांसेस के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है, एक स्पेसिफिक कस्टमर जो स्पेसिफिक ऑर्डर करेगा उसके दरमियान रिलेशनशिप के लिए हम ऑब्जेक्ट डायग्राम का बनाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।